नेक्स्ट जो स्टूडेंट सवाल है वो है 7, जो कि डिफरेंट है। बाकी जो आपके छोड़े हैं जारी बात है वो सेम और सिमिलर होते हैं, यानी एक जैसे सवाल होते हैं तो आपके लिए छोड़े गए हैं, रिलेटेड है। तो आप लाजमी उसी एक मेथड को अच्छे तरीके से समझिए, बाकी आप सवाल जो है वो खुद भी कर लेंगे। तो यहाँ पे 7 जो कि डिफरेंट है, तो इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है आपका कि यहाँ पे अगर आपने गौर किया पिछले सवाल में 7x 9 और बटे में इसी तरह फैक्टर बने थे जिस तरह इस वाले में बने हुए हैं, ठीक है। यानी अपने फैक्टर पहले से बने हुए हैं, उसमें भी पहले से बने हैं। तो जिनमें नहीं होंगे उसमें आप खुद बनाओगे, जो कि आपके अलजेब्रे की सिंपल टर्म होती है, जैसे कि पहले बताया कि फार्मूले की शक्ल लगने के बाद जो है वो आपके फैक्टर जो है वो बन जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे डिफरेंस बता रही हूँ कि जो पहले सवाल में अगर आपको याद हो सवाल, तो आप जब भी आप सवाल हल करते हो आपको सवाल की जो शक्ल है उनको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इंसानों के चेहरे उनके नाम से आप डिफरेंस कर सकते हैं, इसी तरह आप सवाल की शक्ल, यानी इस तरह ये इसकी शक्ल है तो नाम तो जारी बात है पार्शियल फ्रैक्शन है, यानी मेथड का नाम, यानी इसका नाम जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है। यानी आपकी शक्ल के हिसाब से, यानी इस तरह की चीजें तो बाकी यूनिट्स में भी आती हैं, लेकिन जब आपके पार्शियल सारी बात है यूनिट के हिसाब से सवाल आते हैं तो आपको यूनिट के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से चीजों को याद करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपको सवाल जो है वो याद रहें। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है कि ये जो सवाल है, तो यहाँ पे जो सवाल है जारी बात है डिफरेंस क्या है, इसको आपने शक्ल को लाजमी याद करना, मेथड तो वही है लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है कि मुरब्बा आप पर आ रहा है। यहाँ पे एक्स की एक वाली वैल्यू थी, यहाँ पे मुरब्बे वाली वैल्यू, तो ये वाली जब शक्ल आती तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर वाली को डिवाइड करेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर के इनको अलग अलग से तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब पहले इन दोनों को ज़रब दें, इनको अलजबरे के हिसाब से ज़रब देने के बाद जो आंसर आता है उसको इसके साथ डिवाइड करें, जो कि अलजबरे की ही ज़रब है और अलजबरे ही की तकसीम है। इसलिए मैं बार बार मेंशन करती हूँ कि आप अलजबरा सीख लें। बाकी मेथड तो जारी बात है हर यूनिट के हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से सिर्फ वही चीज़ें चेंज है, बाकी सिंप्लीफिकेशन आपकी अलजबरे के हिसाब से होती है। तो x-2 है, x-2 x जमा 3 है, तो इनको ज़रब दे लें, x की एक और एक जमा होके 2 हो जाएगी, 2x है, ठीक है, जमा 3x है, माइनस माइनस जमा माइनस माइनस होता है, 3 2 बार 6, ठीक है। x की 2, 3 में से 2 गया तो 1 जमा का x बचा और माइनस 6, यानी ज़रब के बाद आपके पास आंसर आता है x की 2 जमा x है और माइनस 6। तो x की 2 जमा 2x है जमा 1 है, तो x की 2 जमा x है माइनस 6, यानी ये आपके पास शक्ल जो बनती है। तो अब आपने क्या करना है, इनको डिवीजन करनी है जो कि अलजबरे के हिसाब से ही है, यानी ऊपर वाली वैल्यू को उठा के तकसीम के अंदर रखेंगे, x की 2 जमा 2x जमा 1 है और x की 2 जमा x माइनस 6 से आपने जो तकसीम करनी है। आई होप को ये तकसीम का अमल आपको आता हो, क्योंकि अलजबरे के मेथड में तकसीम ये होती है कि आपने पहले और पहली वाली वैल्यूज को चेक करना होता है, इनको देखें कि क्या चीज़ जो है वो कमी है, यानी अगर कोफिशेंट है तो कोफिशेंट को पूरा किया जाता है। कोफिशेंट यहाँ पे 1 है और 1 है, तो इसका मतलब हम इसको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको ज़रब दें कि वो अंदर वाली को पूरा करे, यानी इस वाली को किससे ज़रब दें कि वो इसको पूरा करे। तो x की 2 को 1 से ही ज़रब देंगे तो वो x की 2 आएगा, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए 1, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, ऑलमोस्ट जितने भी इस टाइप के सवाल होंगे उनमें यही तरीका जो है वो इस्तेमाल होगा कि आपने क्या करना है, तकसीम जो कि सब में एक ही आएगा ऑलमोस्ट, जो इस वाले टाइप के सवालों में मेथड दिया गया, यानी आपको ज़्यादा डिवीजन वाली शक्ल करने की जरूरत नहीं पड़ी। x की 2 आएगा, यानी एक ने इन सबसे ज़रब खाई तो x की 2 ही रहा, तो x आया, x को 1 से ज़रब दी तो वही रहा, जाहिर बात है। और ये 1 से जब ज़रब दी 6 को, 6 एक बार 6, ठीक है। अब तकसीम में आपको पता है यहाँ पे इनकी अलामतें तब्दील होंगी, यहाँ जमा माइनस ये आपस में कैंसिल हो गया, तो ये क्योंकि कोफिशेंट है यहाँ पे एक कोफिशेंट या अददी सर होगा, यहाँ पे 2 और 1 है, 2 में से 1 गया तो 1x बचा, ठीक है, जमा जमा 6 और 1 में जमा होकर ये कितने हो जाते हैं 7, यानी आपके पास आंसर क्या आया या बाकी रिमाइंडर क्या बचा आपके पास x जमा 7, ठीक है। ये सारा आपका रफ अमल का अमल है, ठीक है। तो अब
सॉरी आप पहले रेज कर दिया इसको। इसमें क्या करना था, ऊपर बटे एक सही, यानी ये जो रिमाइंडर होता है इसको एक सही जो बटे में आता है वो लिखना, और ये 3, यानी जो यहाँ वैल्यू होती है, यानी यहाँ पे आंसर 1 था, यहाँ पे 7 जमा 7 था, तो इसका मतलब ऊपर 1 आएगा, यानी एक सही जमा बटे में क्या आएगा x जमा 7, और बटे में आपके पास क्या आएगा x की 2 जमा x माइनस, यानी जहाँ यहाँ 3 पे जो वैल्यू होती है, ये मेथड होता है कि जो यहाँ पे वो आंसर जो भी होगा वो इस तरफ लिखा जाएगा, यानी एक सही x जमा 7 बटे x की 2 जमा 6 माइनस ये। लेकिन जब इस वाले मेथड में लिखेंगे तो यहाँ पे आपको जमा लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले सवालों में। तो जो ऊपर वाली जो भी आंसर था उसको यहाँ पे वहां पे एक ही था, तो 1 जमा x जमा जो नीचे आया इसको उठा के लिखा x जमा, और नीचे ये वाली वैल्यू जो वो लिख दी। लेकिन अगर आपने गौर किया हो नीचे फैक्टर होते हैं, यानी वापस हम ये वाले फैक्टर बनाएंगे जो कि तजज़ी के अमल से है, या फिर आपको पता है कि इन दोनों के फैक्टर हम क्या बना सकते हैं, x जमा x माइनस 3, ठीक है, और x जमा 3, यानी वापस इनको रिवर्स, इस वाले स्टेप को रिवर्स कर दिया, यानी इसी वाले को दोबारा लिख लिया। या फिर ये कह लीजिए कि आप दोबारा इसको जो है वो तजज़ी के अमल से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। चले मैं फैक्टराइजेशन का मेथड यहाँ पे कर देती हूँ। तो ये क्या होता है कि बाहर वाली वैल्यूज को ज़रब नहीं, वो है x की 2 जमा 6x है, ज़रब दिया तो माइनस 6x की 2, ऐसे दो इनसे जिनको ज़रब दें, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो आना चाहिए, वो 1 है, ठीक है, ज़रब दें तो बाहर वाली वैल्यू आए तो वो है 6, तो यानी 3 और 2 ऐसे दो इनसे जिनको ज़रब दें, 3 2 बार 6 आ जाएगा, और 3 में से 2 गया तो ये 1 आता है, जो कि आपके फैक्टराइजेशन का मेथड है, तजज़ी का अमल है। तो या तो ये कर लें, तो x की 2 जमा 3x माइनस 2x है माइनस 6 है, ठीक है। अब ये जमा माइनस भी तकनीक से लगाना होता है, यानी वो भी आपको ये जो सवाल है इसी में पता चल जाता है। ये यहाँ पे जमा की अलामत है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू होगी 3, जो हम 3 2 जो इनसे सोचते हैं उनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो इस अलामत को जाहिर करती है, तो उसको आपने बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो वो लिखना है। तो ये जमा में से 2 गए तो वापस जमा का कितना बचेगा, 1 है, यानी रिवर्स हो रहा है, यानी पिछला स्टेप आपका कंप्लीट हो रहा है जो कि फैक्टराइजेशन का मेथड है। तो x जमा 3 है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, x आ जाएगा, ठीक है, x जमा 3 है, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आया तो x जमा 3 बचा है, तो x जमा 7 है, बटे में एक जैसी जो वैल्यू है उनको उठा के बाहर ले हैं, x जमा 3 है, और जो ये वाली है x और इनको मिला के लिखते हैं, यानी यहाँ से बाहर ये गया तो एक x बचा माइनस यहाँ पे 2 बचा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए ये चीज की गई है, अदरवाइज तो आप ये सारे स्टेप करो ही ना, ठीक है। आपको रिवर्स पता है कि इसका पीछे जो स्टेप बनते हैं, यानी इसके फैक्टर क्या बनते हैं, जो कि ऑलरेडी हमें पता है, जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सारे सवालों में यही मेथड है, तो आप बजाय तो ऑलमोस्ट सारे सवालों में यही क्योंकि मेथड है, तो आप वो मजीद एक तरह से एक सवाल मजीद का इजाफा हो जाता है, तो वो करने की बजाय आप सिंपल उठा के पिछले फैक्टर जो है वो लिख दें, यानी ये वाले x जमा 3, क्योंकि वो ही बनेंगे। अगर आपने गौर किया हो, आपके सामने ही हल किया था, तो वापस यही फैक्टर बनते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो पिछले फैक्टर होंगे वो आपने उठा के लिख देने, आपका यहीं से जो सोल्यूशन है, जो कि बिल्कुल आपने पहले सवाल में सीखा, सेम टू सेम यहाँ से मेथड आपका वही स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपके लिए सवाल करूंगी, हालांकि सेम मेथड है, लेकिन सिर्फ यहाँ से जो शुरू के स्टेप्स हैं वो सिर्फ तब्दील होते हैं, जो कि आप पहले भी बात हुई है कि जो डिफरेंस होता है मैं वही बता रही हूँ। तो ये डिफरेंस होने के बाद वापस वही जो आपने पहला सवाल में मेथड सीखा है वही आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाना है। सिंपल ये इस चीज का इजाफा हो जाता है 1 प्लस करके। तो यहाँ से इसका स्टेप क्या होता है, यानी तरफैन, यानी आपने जब लेट करना है तो इस वाली ये इतना ही सा छोड़ देना है, सिर्फ इसको लेके करना है। प्लस के बाद जो वैल्यूज है इनको उठा के लेट करना है, या फर्ज किया x जमा 7 है, जो कि बटे में x माइनस 2 है, और x जमा
3 है बराबर क्या आएगा, ए लगा के पहली वैल्यू, ठीक है, ए लगा के x माइनस 3, ठीक है, बी लगा के x जमा 3, यानी इनको अलग अलग ए और बी करके जो है वो लिख दिया गया। तो सिंप्लीफिकेशन अभी क्या करनी है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, अगर आपको पहला स्टेप याद हो पहले सवाल के, तो मल्टीप्लाइंग जो बट्टे में वैल्यूज है इनको उठा के क्या कर देना, इन सबको ज़रब दे देनी है, नीचे जो होंगी उनको उठा के लिख दें x माइनस 2 x माइनस 3, तो ज़रब हम दे रहे हैं इसी शक्ल से, यानी x माइनस 2 और x जमा 3 है, ठीक है। तो दूसरी तरफ वैल्यूज क्या है a और b के, होप आपको ये नजर आ जाए सारे पॉइंट। तो x माइनस 2 है, इसको ज़रब दे रहे हैं आप x माइनस 2 और x जमा 3 से, ठीक है। तो आगे क्योंकि जगह नहीं होगी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जमा लगा के b है बटे में x जमा 3 है, तो इसको आपने ज़रब किससे देनी है, x माइनस 2 x जमा 3। तो अभी जो कट हो रही है उन वैल्यूज को कट कर दें, यहाँ से x जमा 2 x जमा 2 x जमा 3 x जमा 3, ये तो सारी की सारी पिछले स्टेप की तरह, पिछले सवाल की तरह सारी कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि x माइनस 2 और x माइनस 2 वाली कैंसिल हो जाती है आपस में, ठीक है। इसी तरह इधर आए तो x जमा 3 है तो x जमा 3, तो इनके बाद जो भी वैल्यूज आपकी बचती हैं उनको आपने जो है वो लिख लेना है। तो आपका यानी फाइनल आंसर तो अभी नहीं है, यानी तो यहाँ से जो बाकी चीजें बच रही, वैल्यूज बच रही, x जमा 7 है, क्योंकि ये तो इसके साथ वाली सारी वैल्यूज जो है वो कैंसिल हो गई थी। तो a इंटू x जमा 3 बचा है, ठीक है, x जमा 3 है, और दरमियान में क्योंकि जमा है, क्योंकि यहाँ पे जमा होता है तो जाहिर बात है यहाँ भी जमा लगेगा। तो b है, b के बाद क्या बचा है, x की 3 वाली तो कैंसिल है, x जमा 3, तो इसका मतलब x माइनस 2 जो है वो बच रहा है। तो ये जो वैल्यूज बच गई हैं इनको लिखने के बाद जारी बात है यहाँ से स्टेप आपको याद होगा कि यहाँ पे आपने ज़रब देनी होती है, ये अंदर ज़रब खा जाती है वैल्यूज, तो ये ax हो जाएगी और ये 3a हो जाएगा, 3a, ठीक है, a ने अंदर ज़रब खाए, यहाँ से b ज़रब खा रहा है, bx है तो माइनस 2b हो जाएगा, ठीक है। तो 2b यहाँ पे, तो अब आपने क्या करना है, x वाली को इकट्ठा कर लें, यहाँ पे x वाली और यहाँ पे x वाली है, x जमा 7 है तो ax और यहाँ से bx वाली और जो सादा वैल्यूज है उनको एक तरफ कर दें, यहाँ से 3a है और यहाँ से b वाली वैल्यू है, तो यहाँ से x को कॉमन ले लें क्योंकि दोनों में से लिया जा सकता है, तो a जमा b बचा है और यहाँ से x आपके पास बच रहा है, और यहाँ पे 3a माइनस 2b और इधर से x जमा 7, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट एक लिखनी है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट, यानी आपने जो अददी सारे हैं जो कि x के हैं, यहाँ पे भी x स्केयर वाली नहीं आई, यानी नेक्स्ट जो आपकी अगली एक्सरसाइजेज है वहां पे स्केयर वाली होंगी, यानी यहाँ पे जाहिर बात है डिपेंड करता है सवाल की सिचुएशन पर। तो यहाँ भी x वाली आ रही है तो इसका मतलब x वाली को इकट्ठा कर लें, तो इसका कोफिशिएंट जिसका ना हो उसका 1 होता है। अब इसका कोफिशिएंट ये 2 a जमा b करके लिखा हुआ है, तो यहाँ से 1 है और यहाँ से a जमा b है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया जाता है नाम, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है, तो आपकी इक्वेशन नंबर तो पीछे पहले वाली थी वो सॉरी मेंशन ही नहीं किया, तो वहां पे जिसको लेफ्ट की है ना, यहाँ से ये जो लेफ्ट की होती है इसी को आपने इक्वेशन नंबर 1 जो है वो नाम रखना होता है। तो यहाँ पे जब कंपेयरिंग करते हैं तो ये 2 हो जाती है, तो यहाँ से कांस्टेंट या सादा वैल्यूज यहाँ से 7 है और दूसरी तरफ 3a माइनस 2b, ये इक्वेशन नंबर कितनी हो जाती है 3। तो ये आपकी दूसरी और तीसरी इक्वेशन होगी। अब यहाँ से मेथड क्या है कि आपने वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज कैसे निकालनी है कि आपने गौर करना है कि इनको जमा माइनस किया जा सके, लेकिन अगर आप गौर करें यहाँ पे कोफिशिएंट फर्क है। पिछले सवालों में ये था कि a और b में से कोई एक शक्ल ऐसी थी कि इनको माइनस करने की सूरत से कैंसिल हो जाती है, ये भी कैंसिल ही होंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पहले कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, अद्दी सर इसका 2 3 है, यहाँ पे 1 और 1 है। तो अब ऐसा कुछ करें माइनस करने से पहले कि इनके कोफिशिएंट कोई एक बराबर कर लें, चाहे 3 या फिर 2,
लेकिन जो मेरे पास सोल्यूशन है यहाँ पे 2 के साथ जो है वो इक्वेशन नंबर जो सेकंड है इसको 2 से ज़रब दी गई है, फिर इसको तीसरी वाली में से माइनस किया गया, ये मेथड है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को बाय 2, यानी इक्वेशन जो दूसरी मसावात है इसको 2 से ज़रब देने से, एक है ए जमा बी, ठीक है। तो इसको ज़रब दी 2 से, तो 2 एक बार, तो इसको भी 2 से, 2 एक बार होगा तो ये 2b हो जाएगा जमा 2a और जमा 2b। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास कितनी बन जाती है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इक्वेशन नंबर थर्ड में से 4 को जो है वो आपने माइनस करना है, यानी तीसरी में से 4 वाली को जब माइनस किया तो आप तीसरी वाली पहले लिखें, वो है 7 बराबर 3a जमा 2b 2 और ये 2a जमा 2b। तो आपने इसको क्या करना है, माइनस करना है। सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते क्योंकि जब माइनस करेंगे तो ये एक जैसी शक्ल दोनों के साथ माइनस हो जाती है, तो ये -4 हो जाते हैं। तो हमने ये थोड़ी करना है, तो इसका मतलब माइनस नहीं अब करेंगे, अब यहाँ पे जमा। अब जारी बात है सवाल की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आया माइनस होगा या फिर प्लस। तो यानी माइनस करने से हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि इनको जमा करने से जारी बात है अलामतें तब्दील नहीं होती हैं। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, एक जमा की और एक माइनस की कैंसिल हो गई। तो ये 7 और 2 जमा के कितने हो जाते हैं, 9 और बराबर यहाँ पे ये 5a, यानी a कोफिशिएंट, क्योंकि अलजबरे के हिसाब से जो एक जैसे मुतगैर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उनके कोफिशिएंट जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। 2 और 3 जमा के कितने हो जाते हैं, 5, ठीक है। a की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपके पास, a बराबर क्या होगा 9/5, क्योंकि 5 दूसरी तरफ जा रहा है, इस तरफ ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम होगा, यानी a की वैल्यू आती है 9/5। तो अब हमें क्योंकि इक्वेशन नंबर a के आगे, तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में a की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, b। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि इक्वेशन नंबर b में पुट करने से a बराबर 9। अब ये इक्वेशन आपके पास क्या है, 1 जमा a जमा b, ठीक है। तो 1 अपनी जगह रहा, a की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 9/5 और ये b है। तो क्योंकि हम b की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, सॉरी, तो यहाँ पे कर लेते हैं इससे अगला स्टेप। होप आपको जारी बात है तरतीब से आपको चीजें पता चल रही होंगी। तो ये 1 बराबर क्या है, 9/5 जमा b की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जारी बात है ये जमा की दूसरी तरफ जाके ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अलजबरी नहीं, सिंपल जो आपकी वैल्यूज हैं, बटे वाली वैल्यूज, जिनको हल करना हो तो कैसे करते हैं, एक बटे वाली हो या फ्रैक्शन वाली हो तो दूसरी के नीचे खुद ही फर्ज किया जाता है जो कि 1 होता है, इसको 1 फर्ज किया गया। अब यहाँ पे एलसीएम इसका क्या आएगा, 5 को 5 पे डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 को 9 से ज़रब दी, 9 एक बार 9, यहाँ से 5 को 1 पर डिवाइड किया तो 5 ही होगा, 5 को 1 से ज़रब दी, 5 एक बार 5। तो ये आंसर होगा आपके पास 9 में से जमा के 4 गए तो ये -4/5 b, यानी आपके पास आंसर क्या आया, यहाँ पे -4/5। तो अभी आपने क्या करना है, वापस पुट करनी वैल्यूज, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1 में। आपने लिखोगे यहाँ पे एक स्टेटमेंट अपने मीडियम के हिसाब से कि पुटिंग वैल्यूज a एंड b। a b की वैल्यू आपके पास क्या है, a की है आपके पास 9/5, ठीक है, ये वाली, और ये आपके पास b की वैल्यू। तो जहां पे a है वहां पे आपने क्या पुट करना है, 9/5, और बटे में क्या आपके पास x-2 जमा b है, b की वैल्यू क्या आएगी, -4/5, बटे में आपके पास क्या आएगा, x जमा 3। तो ये वाली वैल्यू जारी बात है आपकी क्योंकि बटे में आ रही है, क्या बटे में आ रही है, तो इसका मतलब नीचे वाली जो बटे वाली वो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा, 9 अपनी जगह ही रहा, ठीक है, 5 जो है वो नीचे आ जाएगी, 5 × x-2 जमा माइनस जे, ये वाली जो है वो जारी बात है जमा माइनस है, 4 अपनी जगह पे रहा, तो यहाँ पे 5 × x जमा, तो यहाँ पे एक जारी बात है 4/5 × x जमा 3 जो है वो आपके वही वैल्यूज जो ऊपर है वही आएंगे, सिर्फ ये होगा कि बटे वाली वैल्यूज जो है वो नीचे बटे में आ जाती हैं।
जो क्या आई थिंक एक प्रॉपर शक्ल होती है सवाल को लिखने की, तो इसलिए इनको नीचे लाया गया। तो यहाँ पे जमा एक जो साथ ही चलता आ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे आप, तभी आपकी फाइनल आंसर की शक्ल जब वो बनेगी, यानी यहाँ पे आपका फाइनल आंसर होगा। तो होप फ्रेंड्स आज की आपको एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए समझना आसान हुई हो, और ऑलमोस्ट आपके पूरा यूनिट इन्हीं सवालों पे इसी मेथड पर डिपेंड करता है। आप अगर एक सवाल को अच्छे तरीके से सीख लेते हो, बाकी आपके पूरा यूनिट आपके लिए आसान हो जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है, ये वाले सवाल जो है वो आते हैं। तो होप स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज आपके लिए आसान हुआ समझना। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, आपको मदद मिली है सवालों को समझने में, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो तो फेलो स्टूडेंट के साथ, अगर टीचर हैं तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट और कलीग के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।